हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं नरेश पटेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड एफिशिएंटली। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश बोलना या अच्छी इंग्लिश आना आज के समय में कितना ज़रूरी है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी टिप्स मैं शेयर करूंगा जो मैंने अपनी इंग्लिश लर्निंग के दौरान अप्लाई की थी। मैंने किस तरीके से इंग्लिश बोलना सीखा बिना कोचिंग के, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अलग अलग एप्लीकेशन को यूज़ करके भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि आपको इंग्लिश कंटेंट ज़्यादा देखना। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको उसे इंग्लिश में देखना। अगर आप ज़्यादा इंग्लिश में वीडियो देखेंगे या ज़्यादा अलग अलग तरीके का कंटेंट इंग्लिश में देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश को ग्रैब करने लगेंगे, आपको धीरे धीरे वर्ड समझ में आने लगेंगे। लेकिन इस ट्रिप के साथ दिक्कत ये आती है कि लोग इस तरह के कंटेंट को ज़्यादा समय तक नहीं देख पाते, उन्हें बुरा लगने लगता है। क्योंकि आप खुद सोचो, जब आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अगर उस कंटेंट को देखोगे तो आपको सचमुच गुस्सा आएगा और बहुत बुरा लगेगा। लेकिन ये थोड़े समय के लिए। अगर आप लगातार इस तरीके की वीडियो देखेंगे या और भी कंटेंट जो इंग्लिश में है उसे देखेंगे तो आपको शुरुआत में भले ही बुरा लगे लेकिन आप धीरे धीरे उसे समझने लगेंगे। एक बार जब उसे धीरे धीरे आप समझने लगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। दूसरा तरीका है ग्रामर पर फोकस कीजिए। देखिए ये सेकंड नंबर पर है। कई लोग क्या करते हैं, इसे सबसे ज़्यादा ट्राई करते हैं, वो ज़्यादातर ध्यान ग्रामर पर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो डोंट फॉलो द ग्रामेटिकल रूल। अगर आप ग्रामर पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए ग्रामर को उतना सीखें जितना जरूरी है। तो अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको पूरी ग्रामर आने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी ग्रामर अगर आती है तो इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया हो सकती है। देखिए, अगर आप ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेंस, मॉडल और एक्टिव वॉइस, ये तीन चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश के ज़्यादातर सेंटेंस को समझ लेंगे और अपनी बात को भी इंग्लिश में कह देंगे। और अब आ रही है तीसरी टिप की। तीसरी टिप ये है कि इंग्लिश म्यूजिक सुने। लिसन सम इंग्लिश म्यूजिक। अगर आप इंग्लिश में गाने सुनेंगे, जो गाने अभी आप हिंदी में सुनते हैं, अगर आप उन्हें इंग्लिश में सुनने लगे, भले ही थोड़े समय के लिए बुरा लगेगा। ऑब्वियसली बात है, जब आप कुछ अलग करेंगे तो बुरा लगेगा ना। चेंजेस होते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। तो आपको शुरू के 2-4 गाने बुरे लग सकते हैं लेकिन धीरे धीरे ना आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप सिर्फ इंग्लिश गाने सुनेंगे, भले ही लोग कुछ भी कहें, हेडफोन लगाए और इंग्लिश गाने सुनो, तो इससे भी आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगी। और तीसरी के बाद जो चौथी टिप है वो ये है कि इंग्लिश में फ्री राइटिंग करें। आपको जैसी भी इंग्लिश आती है कम से कम हर दिन एक पेज लिखें। कुछ भी आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, थॉट को अपने माइंड में ला रहे हैं, उन्हें इंग्लिश में सोचें तो और उन्हें पेपर पर लिखें। अगर आप फ्री राइटिंग, इसे कहा जाता है कि फ्री राइटिंग। एक पेपर है, आपके पास एक पेन है, उसे आप लिखिए। फ्री राइटिंग, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत जल्दी। इससे फास्ट तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता इंग्लिश बोलने का। क्योंकि जब आप फ्री राइटिंग करते हैं, जो थॉट एज इट इज आपके माइंड में आ रहा है उसे अगर आपने पेपर पे इंग्लिश में लिख दिया ना तो आप इतने फास्ट इंग्लिश सीखेंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे कि इतनी बेहतरीन टिप मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताई। हाँ जी, अब पांचवी टिप ये है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें। कई लोग क्या होता है कि वो बहुत जल्दी सीखने के चक्कर में, एक दिन में ही सारे सीखने के चक्कर में कभी नहीं सीख पाते। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी कभी कभी ज़्यादा मोटिवेटेड होकर ऐसी नाकाम कोशिश करता था। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि नई स्किल को सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो आपको कंसिस्टेंटली उस पर ध्यान लगाना चाहिए। अभी भी मेरे वर्ड वोकैबुलरी थोड़ी कमज़ोर है लेकिन लगातार इम्प्रूव हो रही है। इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि कम से कम मैं सीख तो रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये 5 टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और भी कई टेक्निक हैं जिनके जरिए आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और आप प्ले स्टोर पर कुछ एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। उनमें से एक ऐप है ग्रामरली और दूसरी है केक एप्लीकेशन। केक एप्लीकेशन ये है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। इसमें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से पूरी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। Thank you for watching this video.
इस वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।